वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी वाले प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हाँ, इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन जनरली फ़ोन इंटरव्यू और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लीड कोड नंबर 1160 इजी मार्क्ड है। फाइंड वर्ड्स डैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कैरेक्टर्स। मेटा ने पूछा है इस क्वेश्चन को। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है, वर्ड्स नाम का एक अरे होगा। इसमें देखो अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है और एक कैरेक्टर्स नाम का स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, आपको बस ये चेक करना है कि कौन कौन से स्ट्रिंग है इस वर्ड्स में जो इससे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है स्ट्रिंग इज़ गुड इफ़ इट कैन बी फॉर्म्ड बाय कैरेक्टर्स फ्रॉम कैर्स। जैसे कैट को देखो, यहाँ पर सी है, यहाँ ए है, यहाँ टी, मतलब ये बन सकता है इससे, है ना। और हाँ, एक सारे कैरेक्टर एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सी है, क्या ये बन सकता है इससे? नहीं। सी ए, एक और सी चाहिए था, वो सी यहाँ पर नहीं है ना। तो रिटर्न द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल गुड स्ट्रिंग्स इन वर्ड्स। तो जो जो स्ट्रिंग इससे बन सकते हैं हमारे कैरेक्टर से, उनका लेंथ आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कैट है वो बन सकता है CAT। ठीक है, तो ये गुड स्ट्रिंग है। इसको देखते हैं BT को, B भी है और T भी है, तो ये भी गुड स्ट्रिंग है। CAC, C है, A है, लेकिन C नहीं है। ठीक है, एक ही C है, तो ये नहीं बन सकता। कैट और BT बन सकता है, तो इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 2 है, तो 3 + 2 5 हो गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा अप्रोच होगा इसका। हमें क्या करना है, जो कैर्स है इसको हम स्टोर कर लेंगे कि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स है। सी जो है हमारे पास एक है, टी है एक है, ए भी एक है और बी भी एक है। तो आप एक ऐसा मैप बना सकते हो स्टोर करने के लिए। उसके बाद फिर आप एक एक वर्ड पर जाना, पहले कैट पर जाना, फिर BT पर, CAC पर। ठीक है, पहले मान लेते हैं कैट पर आए, तो देख लेते हैं। कैट के पास C एक है, A एक है, T भी एक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में आप चेक करते हैं, C एक है, A भी एक है, T भी एक है, मतलब कैट बन सकता है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं BT पर। ठीक है, BT, B एक है, T एक है, तो देख लेते हैं अपने मैप में भी, क्या B है? यस, B है, T भी है हमारे पास, है ना। तो ये भी गुड स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ हमने ऐड कर दिया, 3 + 2। अब आते हैं CAC पर। देखो ध्यान देना यहाँ पर, C देखो तो कितना है इसके पास, CAC में C 2 है और A जो है वो 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मैप में जो C है वो एक ही है हमारे पास, बट हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो इसी वक्त मैं ब्रेक करके बोल दूंगा कि ये नहीं बन सकता। ठीक है, और देखो क्वेश्चन, देखो मैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में जब भी बोल देता है ना कि सिर्फ स्ट्रिंग में लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं, तो हमेशा एक 26 साइज़ का अरे ले लो। ठीक है, क्योंकि अगर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं तो यही सब हो सकता है, A B C एंड सो ऑन, Z हो सकता है। तो अगर आप 26 साइज़ का अरे ले लोगे तो आप आराम से क्या कर सकते हो कि जैसे A है ना, A का इंडेक्स A-A करोगे तो इंडेक्स 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन 26 साइज़ का अरे है। ठीक है, मान लेते हैं B का इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो B-A करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 इंडेक्स में B का फ्रीक्वेंसी डाल देंगे, 0 पर A का, ठीक है, 2 पर C का एंड सो ऑन। ठीक है, C-A 2 आता है, तो देखो यहाँ पर 2 पे C का स्टोर कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कई क्वेश्चंस में, बट मैं फिर से रिपीट कर दिया कि कैसे आप 26 साइज़ अरे का यूज़ कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, है ना। लोअर केस इंग्लिश लेटर्स सिर्फ यूज्ड हैं, तो 26 साइज़ का मैंने ये ले लिया अरे, क्योंकि सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। और चलो चलो, जैसा समझाया वैसे ही कोड कर देते हैं और इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले स्टोर कर लो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, जो कि हमारे इस कैर्स में दे रखा है। ये हमारा गिवन स्ट्रिंग है, इसका फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेते हैं, या तो आप मैप कर सकते हो। ठीक है, मैं 26 साइज़ का अरे ले लेता हूँ। ठीक है, और सभी का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेता हूँ इन जो भी मेरा कैरेक्टर इस कैर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैर काउंट, इंडेक्स कैसे निकालते हैं, CH-A करोगे तो इंडेक्स मिल जाएगा ++। ये कई बार हमने कर रखा है। ठीक है, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद एक एक करके सारे वर्ड्स पे जाते हैं। स्ट्रिंग एंड वर्ड इन वर्ड्स।
अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो वर्ड है वो गुड है कि नहीं, मतलब वो बन सकता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो इसका फ्रिक्वेंसी बना लेते हैं। फैक्टर ऑफ इंट वर्ड काउंट 26 साइज़ का अरे लेंगे इसके लिए भी। अब इसके सारे कैरेक्टर पे चलते हैं ऑफ दिस वर्ड, है ना। ठीक है, वर्ड काउंट ऑफ CH-A प्लस प्लस, इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ली। ठीक है, अब चेक करते रहेंगे कि वर्ड काउंट में जो जो कैरेक्टर्स थे उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि जितना इसमें प्रेजेंट हो, है ना। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना इसमें प्रेजेंट हो उतनी होनी चाहिए। ज़्यादा हुआ तब तो फिर नहीं बन पाएगा, है ना। कैरेक्टर जितना चाहिए कम से कम उतना कैरेक्टर मेरे पास ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 26, i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो जितना मुझे करंट वर्ड को बनाने में लग रहा है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है जो कैरेक्टर काउंट है उससे, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इज इक्वल टू ट्रू, या तो फिर ऐसे यहाँ पर बूलियन ले लेते हैं, बूल ओके इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं, ओके इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं, और यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो जितने कैरेक्टर मुझे चाहिए, है ना, वो बहुत बड़ा है कैरेक्टर काउंट जितना मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करके और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अगर ओके इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, तब रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ये वाला वर्ड मैं ले सकता हूँ, है ना। तो वर्ड डॉट लेंथ को ऐड कर लिया, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ठीक है, रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी इजी। अगर आप ध्यान दोगे तो वर्ड्स सारे वर्ड्स पे इटरेट कर रहे हैं ना, और उसके वर्ड पे सारे कैरेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो उसका लेंथ दे रखा है वर्ड का, मान लेते हैं टोटल m लेंथ है वर्ड, जितने m वर्ड्स हैं और वर्ड के सारे कैरेक्टर पर जा रहे हैं, मान लेते हैं उनका लेंथ n है, तो m इंटू n होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। और स्पेस हमने कितना लिया है, O(26) लिया है, जो कि कांस्टेंट है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।